आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा तेज, क्योंकि आप लोगों की क्लास जो है वो काफ़ी दिनों बाद मिली मुझे। तो हमने जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, हमने प्रिंसिपल, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, ये तमाम चीज़ें तो पढ़ ली थी ना। ज़रा जल्दी से ये बताइएगा। सही। तो हमने जल्दी से रिव्यू करते हुए आगे बढ़ूंगा। हमने कहा था कि प्रिंसिपल फोकस हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होकर एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सही है। वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट के ऊपर आकर कन्वर्ज हो रही होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और वो पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? दिस ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर को हम ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जिसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो पॉइंट जहां से लाइट रेज हो वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए। वो पॉइंट जहां से लाइट रे जो हो वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, उस पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सही। तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर। मैं चाहे अगर कॉनकेव के लिहाज से भी बात करूं तो बात एक ही है, दिस वन, ये पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, या वो पॉइंट जहां से लाइट रे क्या हो? अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। सही है। अगर O से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस को अगर हम मेजर करके एक और पॉइंट को मार्क कर दें तो उस पॉइंट को हम 2F का पॉइंट बोलते हैं। O से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है, अगर उतने ही डिस्टेंस पे हम एक और पॉइंट आगे मार्क कर दें तो उस पॉइंट को हम 2F का पॉइंट बोलते हैं, या C भी बोलते हैं। और C को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक स्लाइड में शो भी करा था कि बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप डिफाइन करें तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे? दिस, ये दोनों लाइट आपके पास जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दोनों लेंसेज जो होते हैं इनको हम स्फेरिकल लेंसेज बोलते हैं। इनको हम स्फेरिकल लेंसेज बोलते हैं। तो ये स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं वो दो सिमिलर स्फीयर्स से मिलकर बनते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में लास्ट टाइम भी ये दिखाई थी। तो उस स्फीयर के कोई ना कोई सेंटर भी होंगे। तो बेसिकली ये जो 2F का पॉइंट मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये जो 2F का पॉइंट है जिसको आप C भी बोलते हैं, यही आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करें तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये उस स्फीयर का सेंटर होता है, ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से लेंस को कट करके बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे C1 और C2 होंगे, ये दोनों C ही, लेकिन सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे C1 और C2 लिखा हुआ है, वरना होते ये दोनों सिमिलर स्फीयर्स हैं। सिमिलर स्फीयर्स का मतलब दोनों का रेडियस सेम होता है। सही। तो C1 और C2 सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा हुआ है कि ये पहले सेंटर है स्फीयर का, ये दूसरा स्फीयर का सेंटर है। तो C1 और C2 आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप डिफाइन करें तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये उस स्फीयर का सेंटर होता है, जैसे कि डेफिनेशन आपके पास आ गई क्या? ये उस स्फीयर का सेंटर होता है, दिस लिखी हुई है ऊपर सबसे पहली डेफिनेशन, ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट।
ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से लेंस को कट करके बनाया जाता है। आगे क्या जुमला लिखा हुआ है, सिंस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ सिमिलर स्फीयर, दो सिमिलर स्फीयर से मिलकर बनते हैं, देयरफॉर दे हैव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी वजह से इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। प्रिंसिपल फोकस हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल सेंटर को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिफाइन करा, क्या पॉइंट, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, लेंस का वो पॉइंट जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, सेंटर पॉइंट हो, या जहां से लाइट रे क्या हो, अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये लिखा हुआ आपके पास डेफिनेशन, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, या जहां से लाइट रे क्या हो, अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। आगे अगर बढ़ें तो हम क्या बात करेंगे फर्दर, इस पॉइंट को हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा, सही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो क्या हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये हो गया स्मॉल एफ फोकल लेंथ के बराबर। मैंने क्या कहा कि जितना डिस्टेंस ओ से लेकर एफ तक का है उतने ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट को जब मार्क करें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट मिल जाएगा। तो जितना डिस्टेंस ओ से लेकर एफ तक का है उतना ही डिस्टेंस एफ से लेकर 2f का होगा, यानी कि फोकल लेंथ के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास ओ से लेकर सी तक का क्या बना, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ओ से लेकर एफ तक यानी कि प्रिंसिपल फोकस तक फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस भी फोकल लेंथ के इक्विवेलेंट, तो टोटल डिस्टेंस एफ प्लस एफ कितना हो गया, 2f के बराबर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये बेसिक चीजें, बेसिक डेफिनेशन, सही है। तो यहां तक बात क्लियर है। ये तमाम बातें तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, उसी को थोड़ा सा मैंने आगे करा है। बेटा सी और आर में क्या डिफरेंस है, इसको गौर से सुनने। सी और आर में डिफरेंस है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सी सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट को कह रहे हैं, सी डिस्टेंस नहीं है, आर डिस्टेंस है। तो दोनों में ये फर्क है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ से लेकर सी तक के दरमियान के फासले को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, डिस्टेंस को कह रहे हैं कैपिटल आर। जबकि सी क्या है, सी सिर्फ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप कह रहे हैं 2f के पॉइंट को, या सी सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट, ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से लेंस को कट करके बनाया जाता है, तो ये सिर्फ पॉइंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस का नाम है, और वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सही है। ये डेफिनेशन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें, डिफाइन यही करा हुआ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और नीचे मेंशन है कि फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर। और फोकल लेंथ मैंने आपको क्या बताया कि फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का डिस्टेंस। सही है, यहां तक क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं।
अब जरा कुछ रे डायग्राम्स के लिहाज से बात कर लेते हैं। कर दूंगा बेटा, ये भी शेयर कर दूंगा। आगे बात करते हैं हम इसमें रे डायग्राम्स के लिहाज से। गौर से सुनिएगा। ये बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कौन कौन से इमेजेस फॉर्म करता है? कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन से इमेजेस फॉर्म करता है जी? कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन से इमेजेस फॉर्म करता है? बिल्कुल सही। कॉन्वेक्स लेंस दोनों किस्म के इमेजेस फॉर्म करता है। रियल भी फॉर्म करता है इमेज और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है। रियल होगा तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज होगा। सही है। रियल होगा तो हमेशा इन्वर्ट होगा, वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट इमेज होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस दोनों किस्म के इमेजेस फॉर्म करता है, रियल भी और वर्चुअल भी। याद रखें, तमाम केसेस में कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, एक्सेप्ट वन केस। तमाम केसेस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जिसमें वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा होता है, और वो कौन सा होता है? जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो? विद इन द फोकल लेंथ प्लेस हुआ हो। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट O और F के दरमियान कहीं प्लेस होगा, विद इन द फोकल लेंथ, जब भी ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ प्लेस हुआ होगा या बिटवीन O एंड F प्लेस हुआ होगा, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान कहीं पे प्लेस होगा, तो सिर्फ वाहिद ये कंडीशन होती है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस कौन सा इमेज बना रहा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा होता है। अदरवाइज इसके अलावा ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी प्लेस कर दें, कहीं पे भी, F पर, 2F पर, बिटवीन F एंड 2F, बियॉन्ड 2F, इंफिनिटी, कहीं पे भी प्लेस कर दें, वाहिद ये कंडीशन होती है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। अदरवाइज तमाम कंडीशन में कैसा इमेज बनाएगा? वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। और यही वो कंडीशन होती है जिसमें वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा होता है। यही वो कंडीशन होती है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस बिहेव कर रहा होता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। वाहिद ये कंडीशन होती है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा होता है, और यही वो कंडीशन होती है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस किस तरह बिहेव करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव कर रहा होता है। सही है। मैग्नीफाइड इमेज बना रहा होता है, वर्चुअल इमेज बना रहा होता है। तो इन पॉइंट्स को जरा नोट कर लीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को एक टेबल दिखा देता हूं कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें तो इमेज कहां बनता है। आपको सिर्फ वो याद करना है, क्योंकि रे डायग्राम्स तो बनाने को आएंगे ही नहीं। मैं सिर्फ शो कर दूंगा कि किस किस तरीके से इमेज बन रहा होता है। अदरवाइज असल में आपको याद क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें तो इमेज कहां बनता है। तो तमाम कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक्सेप्ट वन कंडीशन, और वो कौन सी होती है? जिसमें वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है जब ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ प्लेस कर दें या बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस प्लेस कर दें। और यही वो कंडीशन होती है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव कर रहा होता है। जी, तभी आप जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास को जो है वो जब देख रहे होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ही तो होता है। तो जब भी तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जब किसी चीज को देखते हैं तो करीब रख के देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप दूर रखेंगे ना तो वोल्टा इमेज दिखाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बना देगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ से दूर गया, वो उसको रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देगा, और जैसे ही आप उसके विद इन द फोकल लेंथ लाएंगे तो वो सीधा इमेज दिखाएगा आपको और मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है।
क्लियर है यहां तक बात, अगर इसको नोट कर लिया हो तो तमाम कंडीशन में रियल इन्वर्टेड, सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। आगे बढ़े। जी बेटा, मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर टू कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर। उल्टा, मिरर में उल्टा होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है सिमिलर टू कॉनकेव मिरर। क्या रिपीट करूं? मिरर वाली बात। मिरर में बस रिफ्लेक्शन से इमेज बन रहा होता है, लेकिन पोजीशन और इमेजेस वगैरह सब सेम होते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस इमेजेस जहां जहां बना रहा होता है, ऑब्जेक्ट को जहां प्लेस करें, सेम वही कंडीशन आपके यहाँ कॉनकेव मिरर की होती है। तो पोजीशन और नेचर सेम होती है इन सब की। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। उल्टा होता है मिरर में। टू थ्री जीरो वन बेटा, वो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, सही है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होता। इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। चलें जी, आगे देखते हैं। टेबल शो कर रहा हूं आप लोगों को, देखिएगा। ये टेबल शो कर रहा हूं, देखिएगा इस चीज को। थोड़ा सा ब्लर होगी इमेज, ब्लर होगी इमेज। तो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जब ऑब्जेक्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो वाहिद ये कंडीशन होती है जिसमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। अभी मैं आगे आपको इमेजेस भी शो कर देता हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। वैसे आप लोगों को रे डायग्राम बनाने को नहीं आएंगी, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें तो इमेजेस कहां बनते हैं। इसमें अगर आप एट इंफिनिटी वाला देखें और एट फोकस वाला देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनता है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। तो 1 और 5 ये दोनों रिवर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इंफिनिटी पे। इसी तरह 2 और 4 जो हैं वो भी इनवर्स हैं, रिवर्स हैं एक दूसरे के। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज बिटवीन f एंड 2f बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f होगा तो इमेज बियॉन्ड 2f बनता है। मैं शो कर देता हूं इमेजेस भी, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। पहले मैं 1 और 5 दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। ये देखिए पहली, सॉरी, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां मौजूद है? इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बन रहा है? प्रिंसिपल फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट मौजूद है इंफिनिटी पे, इमेज कहां बन रहा है? प्रिंसिपल फोकस पे। ये फर्स्ट वन। इसी का रिवर्स क्या था? अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। ये रहा, ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस पे, तो इमेज कहां बना? इंफिनिटी पे। तो ये दोनों रिवर्स। अब इसको देखिए, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहां बना? बिटवीन f एंड 2f। स्मॉलर साइज का इमेज बनता है। एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, स्मॉलर साइज का इमेज बनता है। इसी का रिवर्स क्या था
कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f हो, तो ये रहा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f है तो इमेज कहां बना, बियॉन्ड 2f, और जो बियॉन्ड 2f बनता है इमेज वो लार्जर साइज का होता है। बिटवीन एफ एंड 2f स्मॉलर साइज का इमेज होता है और लार्जर साइज का इमेज बियॉन्ड 2f होता है। सही, तो ये दोनों रिवर्स हो गए। और पांचवी कंडीशन क्या थी कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे हो, तो जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज भी कहां बनेगी, 2f पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज भी कहां बनेगा, 2f पे और सेम साइज का बनेगा। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का इमेज बनता है। तो ये 5 कंडीशंस हो गई। रे डायग्राम्स याद नहीं आती बनाने को, मैंने सिर्फ क्या कहा, आपको ये याद करना है कि पोजीशन क्या होती है। ये जो पहला वाला ये था, ये याद रखना है। तो ये हो गए 5 कंडीशन। और छठी कंडीशन जो मैंने बताई जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, वो क्या होती है कि जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या पोल ऑफ द लेंस के दरमियान। तो जब ऑब्जेक्ट ये सॉलिड लाइन से डिनोट करा हुआ है, सही, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। एक बात बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और चाहें तो अपने पास उसको नोट भी कर लें। वैसे तो होगी, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं। जरा आप इन तमाम इमेजेस को देखिए जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, इमेज राइट साइड पे बना। ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है, इमेज राइट पर बना। ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर, इमेज राइट पर, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर, इमेज राइट पर, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर, इमेज राइट पर। तो इन पांचों कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है, इमेज राइट पे बन रहा है। तो समझ में ये आ रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा अदर साइड ऑफ द लेंस बनता है। क्या ये जुमला समझ में आया सबको? क्या ये बात सबको समझ में आई कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा कहां बनेगा, अदर साइड ऑफ द लेंस बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जैसे कि आपके पास शो हो रहा था सब में कि हमेशा अदर साइड ऑफ द लेंस क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो जो अदर साइड ऑफ द लेंस इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जबकि सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जैसे कि ये आपको शो करा जा रहा है, ऑब्जेक्ट सॉलिड लाइन से शो हो रहा है और इमेज भी कहां हो रहा है, उसी सेम साइड पर फॉर्म हो रहा है। याद रखिए, वर्चुअल इमेज हमेशा बैकवर्ड एक्सटेंशन से बनाया जाता है। वर्चुअल इमेज हमेशा बैकवर्ड एक्सटेंशन से बनाया जाता है। आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये सॉलिड लाइन पे ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहां से लाइट रे एक पैरेलल गई, सामने प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जा रही है। इन दोनों लाइट रेस को बैकवर्ड एक्सटेंशन दी जा रही है, डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। और जहां पर बैकवर्ड एक्सटेंशन देकर ये दोनों लाइट रेस मिल रही हैं, उसी पॉइंट के ऊपर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बैकवर्ड एक्सटेंशन से बनाया जाता है, जबकि रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा अदर साइड ऑफ द लेंस बनता है। क्या ये बात क्लियर है? मैंने सिर्फ इसलिए दिखा दी है, ड्रॉ करने को तो नहीं आती, आपको सिर्फ पोजीशंस याद रखनी है ये वाली कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें तो इमेज कहां बनता है। तो वर्चुअल इमेज कहां बनेगा, हमेशा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा और हमेशा बैकवर्ड एक्सटेंशन से बनता है। यहां तक बात क्लियर? तो आगे बढ़ें ताकि इसको जल्दी से खत्म करके मैं आज एक पहला टॉपिक स्टार्ट करूं फर्स्ट ईयर का। ये तमाम मैट्रिक लेवल की बातें, इसमें अभी हमने कुछ भी फर्स्ट ईयर का नहीं पढ़ा, ये तमाम मैट्रिक की बातें। सही, बेटा मैं अभी साइन करवा देता हूँ फिलहाल ना, अभी आगे बढ़ ले, मैं अभी साइन करवा देता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट दीजिए। अब आइए जल्दी से कॉनकेव के बारे में बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। लाइट रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। हमने प्रिंसिपल फोकस में पढ़ा था इस बात को।
जब प्रिंसिपल फोकस मैंने पढ़ाया होगा तो उस वक्त मैंने बताया होगा, ये वाली डायग्राम आप लोगों को दिखाई थी ना मैंने, ये वाली, कि कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है तो बैकवर्ड एक्सटेंशन देते हैं तो वो भी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आकर मीट करती हैं। कॉनकेव की सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं। कॉनकेव लेंस एक तो पॉइंट क्या है, हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। गौर से सुनिएगा और चाहें तो नोट कर लें, वैसे तो इसमें भी लिखा हुआ है लेकिन नोट कर लें तो बेहतर है। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कभी भी रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा। हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कभी भी रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता। तो इमेज हमेशा क्या बनाएगा, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। सही, एक बात। दूसरी बात, हमेशा स्मॉलर साइज का इमेज बनाएगा, कभी भी मैग्निफाइड इमेज नहीं बनाता। तो ये दो पॉइंट्स तो हर हालत में ध्यान में रखने हैं। क्या, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कभी भी रियल इन्वर्टेड नहीं बनाता। दूसरी बात, हमेशा स्मॉलर साइज का इमेज बनाता है, कभी भी मैग्निफाइड इमेज नहीं बनाएगा। और सिर्फ इसकी दो कंडीशंस होती हैं। क्या, एक, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है, तो ये डायग्राम वैसे तो हम पहले भी देख चुके हैं प्रिंसिपल फोकस समझते हुए, तो आपको क्लियर नजर आ रहा है। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉनकेव से आकर स्ट्राइक कर रही हैं तो रिफ्रैक्शन होने के बाद डाइवर्ज कर दिया क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। लेकिन मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, वर्चुअल इमेज हमेशा बैकवर्ड एक्सटेंशन से बनता है। तो जब आप उन डाइवर्जिंग रेस को बैकवर्ड एक्सटेंशन दे रहे हैं, जो कि डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, जब आप उन डाइवर्जिंग रेस को बैकवर्ड एक्सटेंशन दे रहे हैं तो वो एक पॉइंट के ऊपर आकर मिलकर इमेज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सही है, तो वो एक पॉइंट के ऊपर मिलकर इमेज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बना, प्रिंसिपल फोकस पे। मैंने दो बातें कही बेटा कॉनकेव के लिहाज से, मैंने दो बातें कही कॉनकेव के लिहाज से। हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, हमेशा स्मॉलर साइज का इमेज बनाता है, कभी भी मैग्निफाइड इमेज नहीं बनाता। हमेशा स्मॉलर साइज का इमेज बनाता है, कभी भी मैग्निफाइड इमेज नहीं बनाता। तो ये दो बातें तो हर हालत में होनी है। अब बाकी पोजीशन क्या होगी, उसकी सिर्फ दो कंडीशन है। क्या, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, और बनेगा स्मॉलर ही वही। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसी साइड पे इमेज बन रहा है, वर्चुअल है तो उसी साइड पे बनेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। और बैकवर्ड एक्सटेंशन से बन रहा है, कहां बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। एक्सेप्ट दिस कंडीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है, सिर्फ इस कंडीशन में इमेज कहां बनता है, प्रिंसिपल फोकस पे। गौर से सुनिएगा इस बात को, गौर से सुनिएगा इस बात को। ये पॉइंट यहां पर मेंशन नहीं है सेकंड वाली डायग्राम में, तो लिख लीजिएगा इसको, जो बात बता रहा हूं। सिर्फ पहली कंडीशन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर दें एक्सेप्ट इंफिनिटी, चाहे बियॉन्ड 2f कर दें, चाहे बिटवीन f एंड 2f कर दें, सही, चाहे f पर कर दें, चाहे 2f पर कर दें, चाहे विद इन द फोकल लेंथ प्लेस कर दें। मैंने 5 की 5 कंडीशंस बता दी जो कॉन्वेक्स में हमने पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट को कहां कहां प्लेस कर रहे थे। दोबारा सुने क्या कह रहा हूं, एक्सेप्ट अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है कॉनकेव में। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर दें इंफिनिटी के अलावा, मर्जी आपकी, कहीं पे भी, चाहे मैंने कहा बियॉन्ड 2f कर दें, बिटवीन f एंड 2f कर दें, कहीं पे भी कर दें, हमेशा इमेज कहां बनाएगा, विद इन द फोकल लेंथ बनाएगा। और स्मॉलर तो बनना ही है, वर्चुअल तो बनना ही है, सही है, लेकिन हमेशा कहां बनाएगा, विद इन द फोकल लेंथ इमेज बनाएगा। आप देख सकते हैं ये ए बी ऑब्जेक्ट है जिससे सॉलिड लाइंस दिखाई दे रही हैं, और ये बैकवर्ड एक्सटेंशन देकर इमेज कहां बना, विद इन द फोकल लेंथ बना। रिपीट कर रहा हूं अपने पॉइंट को, नोट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो सिर्फ इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस पे। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर दें आप, मर्जी आपकी, कहीं पे भी कर दें,
हर उस कंडीशन में इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, विद इन द फोकल लेंथ बनेगा, और हमेशा स्मॉल बनेगा, और वर्चुअल तो बनना ही है। क्या ये बात अब सबको समझ में आ गई? मैंने कम से कम 4 से 5 दफा रिपीट करा जी। हमेशा इमेज बिटवीन एफ एंड ओ बनेगा, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान हमेशा इमेज बनेगा, एक्सेप्ट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ हो तब भी। मैंने क्या कहा बेटा, तमाम कंडीशन, चाहे ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ प्लेस कर दें जब भी, एक्सेप्ट जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, सिर्फ उस कंडीशन में इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनता है। बाकी ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी प्लेस कर दें, हमेशा इमेज कहां बनाएगा, वो विद इन द फोकल लेंथ बनाएगा। इंफिनिटी पे एफ पे बन रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा, इंफिनिटी के अलावा कहीं पे भी प्लेस कर दें, इमेज विद इन द फोकल लेंथ बनेगा, एफ पे नहीं बनेगा, एफ से अंदर बनेगा, ओ और एफ के दरमियान बनेगा। ये बता रहा हूं, सिर्फ इस कंडीशन में प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, और फिर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर दें इंफिनिटी के अलावा, हमेशा इमेज वो बनाएगा विद इन द फोकल लेंथ, यानी कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गई ये बात? तो ये वो तमाम बेसिक चीजें थी जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी थी, और ये तमाम मैट्रिक लेवल की चीजें, और ये तमाम चीजें तकरीबन ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं, ए लेवल्स वाले भी। सही है। अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला। अब होगा पहला टॉपिक स्टार्ट इस चैप्टर का। तो 2 क्लासों में हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़ी हैं अभी, और इनको बताना इसलिए जरूरी था ताकि आगे की चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। लेंस फॉर्मूला, फॉर्मूले थोड़े ज्यादा हैं इस चैप्टर के अंदर। सही। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 3 चीजों के दरमियान रिलेशन, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं, यही मिरर इक्वेशन भी होती है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहां पे f किसको डिनोट कर रहा है? फोकल लेंथ को। p किसको डिनोट करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। q किसको डिनोट करता है? इमेज डिस्टेंस को। मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी क्लियर कर देता हूं। फोकल लेंथ तो आपने पढ़ लिया, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ है। मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी क्लियर कर देता हूं ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो समझ में आ जाए। सपोज कि यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसका इमेज बन गया यहाँ कहीं, तो ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला, ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, जिसको p से डिनोट करते हैं, और इमेज से लेंस तक का फासला इमेज डिस्टेंस कहलाता है, जिसको q से डिनोट करते हैं। तो p क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। q क्या है? इमेज डिस्टेंस। सही। p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q इमेज डिस्टेंस। जरा गौर से बोर्ड पर देखिएगा, क्या मैं इन फॉर्मूलों से ये फॉर्मूले बना सकता हूं? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, क्या ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हैं या इनको समझाने की जरूरत है? सिंपली हमने क्या करा है? एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर दिया है। जी बिल्कुल सिंपल, हमने एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल कर दिया। फोकल लेंथ के फॉर्मूले को हमने क्या करा? एलसीएम लिया, ऊपर आएगा p प्लस क्यू, नीचे पी क्यू, रिवर्स कर दिया तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला बन गया। p के लिए हम इसको इधर लेकर गए, माइनस का 1/q हो गया, वहां एलसीएम लिया, q माइनस f/qf आएगा, रेसिप्रोकल कर दिया। ये इसलिए बनाए ताकि एलसीएम से बच जाएंगे जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, तो एलसीएम से बच जाएंगे तो डायरेक्टली हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आपको यही याद रखना है तो आप यही याद रख लीजिए, आपकी मर्जी।
सही है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पावर ऑफ अ लेंस की, पावर ऑफ अ लेंस। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए पावर ऑफ अ लेंस की, फिर उसके फॉर्मूले देखते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस के क्या फॉर्मूले होंगे। पावर ऑफ अ लेंस लिखवाऊं? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। और करके एक और डेफिनेशन लिखिए, और करके एक और डेफिनेशन लिखिए। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, the ability of a lens to converges or diverges the beam of light, the ability of a lens to converges or diverges the beam of light, the ability of a lens to converges or diverges the beam of light। दोनों डेफिनेशंस लिख ली? जी, दोनों डेफिनेशंस लिख ली, तो फॉर्मूलों की तरफ बढ़े। कौन सी वाली, पहली वाली दूसरी वाली? फर्स्ट वन। अच्छा जी, लिखिए। पहली डेफिनेशन मैंने कही, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। जी, ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले ही हैं आपके पास, और उसी से रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल्स हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, एक डेफिनेशन मैंने ये बताई, दूसरी लिखिए। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द बीम ऑफ लाइट, the ability of a lens to converges or diverges the beam of light। ये भी सी की पावर की डेफिनेशन है, पावर ऑफ अ लेंस की। ये भी पावर ऑफ अ लेंस की डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द बीम ऑफ लाइट, कि लेंस में कितनी एबिलिटी है, वो कितना लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। वही बेसिकली इस लेंस, उस लेंस की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। अगर ज्यादा करीब कन्वर्ज करेगा तो फोकल लेंथ कम होगी, तो फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या हो गया, पावर ज्यादा। तो पहली डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम फॉर्मूले की बात करें पावर के, तो पहली डेफिनेशन क्या कह रही है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। यानी कि समझ में ये आ रहा है कि पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए। पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो पहला फॉर्मूला तो आपके पास बन गया 1/Fn मीटर। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो 1/मीटर का मतलब हो गया मीटर इनवर्स, हो गया यूनिट पावर ऑफ अ लेंस का। और मीटर इनवर्स को आप डायोप्टर्स भी बोलते हैं। तो पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर इनवर्स। फोकल लेंथ मीटर में, तो 1/मीटर, तो यूनिट क्या बन गया, मीटर इनवर्स, या जिसको आप डायोप्टर्स भी बोलते हैं। तो पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर्स। सही।
पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर इनवर्स या डायोप्टर्स। तो पहला फॉर्मूला बन गया 1/f इन मीटर। क्या हम इसी फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सिंपली हमने क्या करी है, कन्वर्जन कर ली। अगर सेंटीमीटर के अंदर फोकल लेंथ होगी तो पावर निकालने के लिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कराएंगे, तो वो 100 पलट कर ऊपर आ गया, तो 100/f इन सेंटीमीटर बन गया फॉर्मूला। और अगर फोकल लेंथ मिलीमीटर में गिवन होगी तो मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो वो 1000 पलट कर ऊपर आ गया। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इन फॉर्मूलों में? जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम? सही। क्या पावर का एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं हम? क्या पावर का एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं हम? सपोज के न्यूमेरिकल में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, इमेज डिस्टेंस गिवन हो, और आपसे कहें कि पावर बताएं लेंस की। जी, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो और इमेज डिस्टेंस गिवन हो और पावर पूछ लें, तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस गिवन होगा तो पावर निकालने के लिए तो हमें फोकल लेंथ चाहिए। तो अब एक तरीका क्या है कि आप पहले P और Q की मदद से F निकालेंगे। पहले आप P और Q की मदद से F निकालेंगे, F आ गया। अब अगर P और Q की वैल्यू मीटर में तो फॉर्मूला यही बन जाएगा। सही है ना? फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर पावर निकाल लेंगे। तो डबल स्टेप हो गया, पहले आपने P और Q की मदद से F निकाला और फिर F निकालने के बाद फॉर्मूला लगाकर पावर निकाल ली। हमने क्या करा, सिंपली फोकल लेंथ के फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर का बन गया। तो पावर का फॉर्मूला एक और क्या बना, P + Q / PQ। लेकिन ये फॉर्मूला उस वक्त यूज होगा जब P और Q की वैल्यू मीटर में होगी। दिस ऊपर 1 है, जब यहां ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो रेसिप्रोकल होकर ये बनेगा अगर P और Q मीटर में हो। अगर P और Q की वैल्यू सेंटीमीटर में होगी तो मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यही बता रहा हूं बेटा जी। अगर P और Q की वैल्यू मीटर में होगी तो फॉर्मूला सिर्फ ये बना, क्योंकि इस फॉर्मूले में पुट करके F का फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला P + Q / PQ। अगर P और Q मीटर में, लेकिन अगर P और Q की वैल्यू सेंटीमीटर में तो 100 साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा P + Q / PQ × 100। और अगर P और Q की वैल्यू मिलीमीटर में होगी तो इसी फॉर्मूले को आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? सही। अगर P और Q मीटर में है तो सिंपली P + Q / PQ फॉर्मूला, और अगर सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 100, मिलीमीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें तो फिर मिटा दूं। फॉर्मूले ज्यादा हैं इस चैप्टर में, थोड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। टाइम कम है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पूरा टॉपिक नहीं हो पाएगा लेकिन
जितना हो सकता है उसको पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये बताइए कि कॉम्बिनेशन लेंसेज में कितनी टाइप की होती हैं? प्लानो व्लानो के लिहाज से मत बताइएगा, सिर्फ नॉर्मल, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है, सही है? तो इनकी कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, कितने टाइप की कॉम्बिनेशन बन सकती हैं? अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं 2, कुछ कह रहे हैं 3। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 2 लेंसेज हैं आपके पास, एक लेंस है कॉन्वेक्स, एक लेंस है कॉनकेव, तो इनकी कॉम्बिनेशन कितनी बन सकती हैं? कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स को मिला दिया, कॉन्वेक्स कॉनकेव को मिला दिया, कॉनकेव कॉनकेव को मिला दिया जी। अच्छा जी, 4 भी आंसर आ गया। मेरे लिए भी कुछ नई चीजें नजर आ रही हैं। चार वालों से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बात करूं और मैं ये पूछूं, जरा चौथी कॉम्बिनेशन बताइए और कौन सी बन सकती है? 3 तो चलें समझ में आ रही हैं कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉनकेव कॉनकेव, ये तो हो गई 3। ये चौथी कौन सी आ गई? नहीं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सही है, तो 4 तो हो ही नहीं सकती। तो अब बात करते हैं कि 3 होनी है या 2 होनी है? तो 3 होनी है या 2 होनी है? बेटा कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ 2 होती हैं, 3 भी नहीं होती। एक होती है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और एक होती है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव कॉनकेव कभी भी कॉम्बिनेशन करते ही नहीं है। डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग कभी मिल ही नहीं सकते। आसान करने के लिए समझा देता हूं, हमारी आई का लेंस कौन सा है? हमारी आई के अंदर जो लेंस है वो कौन सा है? जी बिल्कुल सही। ये देख कॉनकेव आ गया, कहा ना ये कुछ ना कुछ डील करता है। अच्छा जी, इंटीरियर में गया हमारे दरमियान कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका लेंस कॉनकेव है, अंदर की तरफ देख, आई का लेंस। बच्चों क्या हो गया है आप लोगों को? अंदर की तरफ देखता है। सबके आई का लेंस कॉन्वेक्स होता है। और जिसके वो अंदर की तरफ, तो आई का लेंस होता है कॉन्वेक्स, सही? तो आई का लेंस हमारा कॉन्वेक्स होता है। तब मुझे बताइए, जो हम स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, तो स्पेक्टिकल्स के अंदर या तो लेंस कॉन्वेक्स होगा या तो लेंस कॉनकेव होगा। वो डिपेंड करता है कि शॉर्ट साइडेडनेस है या लॉन्ग साइडेडनेस है, यानी कि मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, सही है? तो कितनी कॉम्बिनेशन बनी? सिर्फ 2 ही तो बनी। या तो कॉन्वेक्स के साथ कॉन्वेक्स की बनेगी या तो कॉन्वेक्स के साथ कॉनकेव की बनती है। तो सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन होती हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स और कॉनकेव। क्या ये बात क्लियर है? सही, तो सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन होती हैं, एक कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स और कॉनकेव की। चलें, कॉम्बिनेशन हम यूज क्यों करते हैं? पावर को एनहांस करने के लिए, यही है ना आपके पास। कॉम्बिनेशन क्यों यूज करी जाती है? पावर को बढ़ाने के लिए। स्पेक्टिकल्स क्यों पहनते हैं? ताकि आई की पावर बढ़ जाए। तो 2 लेंसेज कंबाइन होंगे तो कंबाइन पावर क्या हो जाएगी? उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो कॉम्बिनेशन हम यूज क्यों कर रहे हैं? पावर को बढ़ाने के लिए, यानी कि 2 लेंसेज की पावर ऐड हो रही है तो कंबाइन पावर क्या हो गई? पी इंक्रीज हो जाती है। क्या इसीलिए यूज करते हैं हम कॉम्बिनेशन को? सही।
तो सर हम दूर का कैसे देखते हैं? क्या मतलब दूर का कैसे देखते हैं, समझा नहीं मैं। कहीं आपका ये सवाल तो नहीं है क्या हमारी आई में अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हर चीज हमें उल्टी क्यों नहीं नजर आती? ऐसा तो नहीं आ रहा किसी के जहन में सवाल? या ये भी सवाल आ रहा है कि अगर हमारी आई का लेंस कॉन्वेक्स है तो हमें हर चीज उल्टी नजर क्यों नहीं आती? उल्टी नजर आती है लेकिन वो उल्टी है। जी मतलब इस टाइप के सवाल मैं एक्सपेक्ट करूं आप लोगों से कि आप लोग ये सोच सकते हैं। चलें, अच्छी बात है कि अगर हमारे आई का लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है तो हमें चीजें उल्टी क्यों नहीं नजर आती? सिर्फ वो चीजें हमें सीधी नजर आए जो हम करीब से देखें, ताकि वो विद इन द फोकल लेंथ में आ जाए और वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करे, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनना चाहिए। बाकी जो चीजें दूर हैं वो तो सारी उल्टी नजर आनी चाहिए, क्योंकि हमारी आई का लेंस कॉन्वेक्स है। तो बच्चों, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड ही बनता है, लेकिन ब्रेन हमारा उस इमेज को सीधा करके हमें दिखा रहा होता है। ये बात तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होनी चाहिए, बायो पढ़ते हैं आप लोग। मैंने क्या बोला था? जी, ब्रेन में भी प्रोग्रामिंग हुई हुई है बस। चलें जी आगे। तो फॉर्मूला आपके पास कॉम्बिनेशन का क्या बन गया कि कंबाइंड पावर निकालने के लिए हम दोनों लेंसेज की पावर को ऐड कर देंगे, जब भी हमारे पास पावर इनहांस हो जाएगी। बस एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, क्लास को फिलहाल यहाँ एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में सुकून से इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर मैग्निफिकेशन को समझेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन हम क्यों यूज करते हैं? पावर को बढ़ाने के लिए दो लेंसेज की पावर को कंबाइन करते हैं तो कंबाइंड पावर इंक्रीज हो जाती है। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया तो क्या हम इसी फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं? सिंपली P क्या है? कंबाइंड पावर। तो पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो 1/f। P1 को मैं 1/f1 लिख सकता हूं, P2 को मैं 1/f2 लिख सकता हूं। सही है? चलें, ये दोनों जरा फॉर्मूले नोट कर लें। मेरी क्लास, अच्छा आपकी क्लास बहुत दिनों बाद हुई है, शायद उसका असर है ये। अच्छा जी, तो फॉर्मूला आपके पास, फिलहाल यहाँ क्लास को एंड कर रहा हूं।